अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आप ये देख रहे हैं 3 उबले हुए आलू हैं। मैंने इसे उबाल लिया है, लेकिन थोड़ा इसे कच्चा रखना है। और इस क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं आलू टिक्की चाट। तो इसके लिए हम बिल्कुल पूरा उबला हुआ आलू नहीं लेंगे, बल्कि थोड़ा सा इसमें कच्चापन होना चाहिए। तो चलें, इस आलू को फिर पहले हम करेंगे इससे, इस तरह हम करेंगे, ग्रेट करेंगे। आपके पास अगर बड़ा वाला हो तो बड़े वाले से कर लें, छोटे वाले से मैं कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरह के आलू मैं कर लूँगी। पूरे आलू, तीनों आलू को मैं इसी तरह कर लूँगी। ये देखिए, तीनों आलू इस तरह मैंने ग्रेट कर लिए हैं। अब इसे हम शिफ्ट करेंगे इस बाउल में। देखिए, हमने आलू को बाउल में शिफ्ट कर दिया है। अब हम लेंगे इसमें प्याज। ये बारीक प्याज कटी है, आधी प्याज है ये हम डाल देंगे इसमें। 1 टेबल स्पून नमक डालेंगे, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लावर, जो भी आपके पास मौजूद हो, या अरारोट का पाउडर जो भी मौजूद हो डाल दीजिएगा। इससे टिक्की अच्छी बाइंड हो जाती है। इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी धनिया, आधा टेबल स्पून चाट मसाला। चाट मसाला ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें। मैंने डाला है क्योंकि इससे जायका अच्छा आ जाता है। अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसकी हम टिक्की बनाएंगे। इसकी टिक्की बनाएंगे हम। हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा, या फिर इसे हाथ को गीला कर लीजिएगा। हम इसकी छोटी छोटी टिक्की बनाएंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है। देखें देखें, इतनी बड़ी टिक्की हमने बनाई है। इसी तरह हम सारी बना लेंगे। ये देखिए, मैंने इतनी टिक्की बना ली है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने से पहले इसको हम छोले बनाते हैं। अच्छा, छोले बनाने के लिए हमने ये चना लिया है, इसे हमने उबाल लिया है। देखिए, थोड़ा सा नमक डाल के, हाफ टी स्पून नमक डाल के, और बिल्कुल चुटकी भर सोडा मिला के हमने इसे उबाल लिया है। रात भर हमने इसे भिगोया था और सुबह इसे उबाल लिया है। और चने में से थोड़ा सा पानी हमने रोक लिया है, बाकी पानी हमने फेंक दिया है। तो हम अब छोले बनाते हैं। अच्छा, छोले बनाने के लिए हम सबसे पहले इसमें ऑयल डालेंगे। 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल है। इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून मेथी दाना। देखिए, मेथी दाना थोड़ा फ्राई हो गया। अब इसमें हम डालेंगे प्याज। ये हमने एक छोटी प्याज ली है, इसे हम थोड़ा भून लेंगे। देखिए, इसे हमने थोड़ा देर भून लिया। इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे भी हम साथ भूनते हैं। दो मिनट बाद हम डालते हैं इसमें हल्दी, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक। अब इन सबको हम मीडियम फ्लेम पे बहुत अच्छी तरह भून लेंगे। देखें, प्याज का कच्चापन इससे दूर हो जाए ज़रा। इसमें हम मिलाएंगे बिल्कुल थोड़ा सा पानी, ताकि मसाला हमारा जले ना। इसे मिक्स करेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच टमाटर पेस्ट या टमाटर प्यूरी, जो भी आपके पास हो आप डाल लीजिएगा। और ना हो तो आधा टमाटर या 1 छोटा टमाटर पीस के आप मिला सकते हैं। सबको हम अच्छी तरह मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। देखिए, मसाला भुना गया। अब इसमें हम डाल लेंगे चना। सारे चने को इसमें डाल देंगे। इसमें ऊपर नीचे करेंगे। और ये चने का पानी जो हमने रोका था वो इसमें हम डाल देंगे। पूरा पानी, आधा कप पानी है ये। इसे हम डाल के 10 मिनट तक इसे हम पकाएंगे। क्योंकि चना उबला हुआ है, लिहाजा हम इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, हमें सिर्फ 10 मिनट इसे रखेंगे। अच्छा, 10 मिनट बाद हम देखते हैं चने को। बिल्कुल रेडी है ये। अब इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून या गरम मसाला,
अब इसका फ्लेम हम बंद कर देंगे। हम चूल्हा बंद करके अब इसे साइड पे रखते हैं और हम टिक्की तलेंगे। देखें, हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। इसे ऑयल को अच्छा खासा गर्म करना है, तेज़ गर्म करना है, फिर हम हल्का कर देंगे। तेज़ गर्म करने के बाद हम आँच हल्की कर देंगे। देखें, हमने तेल गर्म करने के बाद मीडियम फ्लेम पे से रख दिया है। अब हम सारी टिक्की डालेंगे। ये देखें, अब इसे हम ब्राउन करेंगे। इसे हम पलटते हैं जरा। ब्राउन करना है इसे हमें। ये देखिए, टिक्की ब्राउन हो चुकी है। अब इसे हम निकाल लेंगे। देखिए, टिक्की में डालने के लिए हमने ये चटनी ली है, हरी चटनी है, और ये इमली की चटनी है, और ये दही है फेंटी हुई। इसमें मैंने थोड़ी सी बिल्कुल आधी टीस्पून शक्कर डाल के इसे फेंट लिया है मैंने। इन चटनियों की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। देखिए, हम टिक्की इसमें अलग बनाते हैं। चाट जो है, सबसे पहले हम इसमें टिक्की रखेंगे। टिक्की को मैंने थोड़ा हाथ से दबा दिया है। टिक्की को हमेशा पतली रखा करें, ज़्यादा मोटी नहीं रखनी है। ये देखें, हमने 4 इसमें लगाई है। इसके ऊपर हम ये डालेंगे पापड़ी तोड़ के। ये पापड़ी भी मैंने घर पे बनाई है। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ये देखें, कितनी खस्ता पापड़ी, देखें, बहुत इजी है पापड़ी भी बनाना। आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ये देखें, देखिए 4 मैंने टिक्की नीचे लगाई है और एक मैं तोड़ के थोड़ा ऊपर रख देती हूँ उसे। ये देखें। अच्छा, इस पर हम डालेंगे प्याज। हमने बारीक चॉप करके रखी थी। प्याज आप जितनी पसंद करें आप डाल लें। बहुत अच्छी सी, बहुत मज़े की चाट तैयार होगी। बीच में हम डाल देंगे टमाटर, चाट मसाला। चाट मसाला जो है बहुत इसमें अच्छा सा जायका दे देता है। हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने चाट मसाला डाला है। अब इस पर हम डाल देंगे थोड़ी सी धनिया, बिल्कुल थोड़ी सी हम डालेंगे। अगर आप धनिया ना पसंद करें तो मत डालिएगा। थोड़ी सी पापड़ी, जिसमें हम डालेंगे दही। आप हस्बे ज़ायक़ा अपना जितना आप पसंद करते हैं इतनी दही डाल सकते हैं। हरी चटनी, और ये लाल चटनी। अच्छा, अब इसके ऊपर से हमने जो छोला बनाया था, छोले बनाए, वो थोड़ा सा डालेंगे हम। ये देखें, इसके ऊपर हम फिर से दही डालेंगे। हरी चटनी डाली और ये हम इमली की चटनी डाल देंगे थोड़ी सी। देखें कितना अच्छा सा चाट तैयार हो चुका है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखें, बहुत अच्छी सी चाट तैयार हुई है, टिक्की छोले चाट। और जो चना बचा है उसे हम सालन के तौर पे भी खा सकते हैं। देखें कितनी मज़े की तैयार हुई है ये। अंदर से बहुत सॉफ्ट है और क्रिस्पी है। पापड़ी इसकी बहुत क्रिस्पी है, बहुत अच्छी है, और चने भी बहुत अच्छे तैयार हुए हैं इसके। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।